अस्सलामुअलैकुम। चैनल जेंटलमैन व्लॉग के साथ मैं मोहम्मद शुएब। आज के इस व्लॉग के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं, और हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन एरियाज़ क्या होती हैं, उसके अलावा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, और हम डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो चलें फिर चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट्स आर टेम्परेरी। इसमें प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि उनकी एक स्पेसिफाइड जो है स्टार्ट डेट भी होती है, एक उनकी एंड डेट भी होती है। जो टेम्परेरी यानी वो शॉर्ट ड्यूरेशन भी हो सकते हैं हमारे पास और लॉन्ग ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स एंड व्हेन के प्रोजेक्ट्स कब ख़त्म हो सकते हैं, यानी सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव मेट, यानी कि जो हमारे प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएं तो प्रोजेक्ट तब एंड हो सकता है। सेकंड वन है हमारे पास फंड्स आर डिप्लीटेड, यानी कि जो हमारे पास जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हो जाएं या ख़त्म हो जाएं तो उस वजह से भी प्रोजेक्ट जो है एंड हो सकता है। थर्ड वन है नीड नो लॉन्गर एक्सिस्ट, यानी कि उनकी अब ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई वर्जन बना रहे हैं एक सॉफ्टवेयर का, वो है 1.0, तो मार्केट में हमसे हमारे लॉन्च करने से पहले ही वहाँ पे मार्केट में वही सॉफ्टवेयर जो है 2.0 लॉन्च हो गया, तो 1.0 लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से हम वो प्रोजेक्ट जो है अपना जो है उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो उसको क्लोज कर देंगे। फोर्थ वन है हमारे पास रिसोर्सेज आर नो लॉन्गर अवेलेबल, यानी कि जो हमारे प्रोजेक्ट पे जो रिसोर्सेज होते हैं या टीम जो इसमें हमारे पास टीम मेंबर है या स्किल्स हैं या कोई मटेरियल है या कोई इक्विपमेंट या टूल्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस वजह से भी प्रोजेक्ट जो है एंड हो सकता है। फोर्थ वन लीगैलिटीज और कन्वेंस टर्मिनेट्स द प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारे पास न्यू लॉज या कोई रेगुलेशन आ गई है या हमारे पास या उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम लोग उसको तब भी प्रोजेक्ट को एंड कर सकते हैं। सेकेंड वन है हमारे पास प्रोजेक्ट्स क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और रिजल्ट्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट होते हैं हमारे पास वो एक यूनिक प्रोडक्ट जो है या कोई सर्विस होती है या रिजल्ट जो है वो लोग क्रिएट करता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है एक जो चेंजिंग करता है हमारे पास, यानी कि करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में जाता है, या हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट से हम लोग फ्यूचर स्टेट में जाते हैं। यानी करंट स्टेट में हम आज क्या हैं, ट्रांजिशन स्टेट में हम लोगों ने कल क्या, फ्यूचर में क्या होगा हमारे पास, और फ्यूचर स्टेट में कि फ्यूचर स्टेट में जब हम ट्रांजिशन फेज से गुजरेंगे तो हमारे पास फ्यूचर में क्या चीज़ मौजूद होगी, यानी कि ये 3 स्टेट्स होती हैं प्रोजेक्ट की, जिसमें हमारे पास ये एग्जांपल है मैक डी की। मैक डी हमारे पास क्या है, एम से मूव, ए से हमारे पास ऐड, सी से हमारे पास चेंज और डी से हमारे पास डिलीट, यानी कि ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट है या फ्यूचर स्टेट है किसी भी प्रोजेक्ट की। यानी कि अब जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है विंडो एक, सपोज विंडो एक्स है, हम वो विंडो एक्स से विंडो वाई में जाना चाह रहे हैं, तो हम एट अ वन टाइम हम लोग जो है उसको सब जो हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन में सबको जो है विंडो एक्स से विंडो वाई में नहीं ले जाएंगे, हम स्लोली जो है इसको ऑपरेट करेंगे, यानी कि कुछ लोग एक्स पे रहेंगे, कुछ लोग वाई पे रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग के साथ हम जो एक्स के लोग होंगे हम उनको वाई के ऊपर ले जाएंगे, तो वो हमारी फ्यूचर स्टेट हो जाएगी, यानी कि हम ट्रांजिशन स्टेट से हम फ्यूचर स्टेट के अंदर जा रहे हैं। थर्ड वन है हमारे पास प्रोजेक्ट इनेबल बिजनेस वैल्यू, यानी कि जो प्रोजेक्ट होता है वो बिजनेस वैल्यू को क्रिएट करता है। बिजनेस वैल्यू हमारे पास क्या होते हैं, बिजनेस वैल्यू आर द बेनिफिट्स और द प्रॉफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो बिजनेस वैल्यू एक बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उनके लिए। इसमें हमारे पास दो तरह के बिजनेस वैल्यूज होती हैं, एक टेंजिबल बिजनेस वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास मॉनेटरी एसेट्स होते हैं, फिक्सचर एंड टूल्स होते हैं, स्टेक होल्डर इक्विटी होती है, और इसके साथ जो फोर्थ पॉइंट है मार्केट शेयर होता है हमारे पास। टेंजिबल बिजनेस वैल्यू क्या होती है कि हम लोग जो हैं उसके अंदर हमारे पास गुडविल एंड रेपुटेशन, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, या जो हमारे पास कोई ब्रांड है उसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, या पब्लिक का कम्युनिटी का बेनिफिट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, या कोई अलाइनमेंट हम लोगों ने करवानी हो।
तो जो बिजनेस टेंजिबल बिजनेस वैल्यू है वो हम स्पेसिफिकली जो है हमारे पास यानी कि प्रॉफिट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो इंटेंजिबल होता है यानी कि वो पब्लिक के लिए अपनी रेपुटेशन को अच्छा करने के लिए जो है हम लोग इंटेंजिबल बिजनेस वैल्यू इससे हम क्रिएट करते हैं। वाई प्रोजेक्ट्स आर क्रिएटेड, प्रोजेक्ट्स को हम क्यों क्रिएट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास है रेगुलेटरी, लीगल और सोशल रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई कम्युनिटी या कोई गवर्नमेंट या लॉज की तरफ से अगर कोई रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सेकेंड वन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, यानी कोई टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि विंडो एक्स से हम विंडो वाई में जाना चाहते हैं, तो उसके वजह से हम लोग जो है टेक्नोलॉजी एडवांस के लिए हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी कि ये किसी भी एप्लीकेशन में आप लोग जो हैं किसी भी डिसिप्लिन के अंदर इस चीज़ को हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड वन है हमारे पास स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट, यानी कि हमारे पास कोई कस्टमर की रिक्वेस्ट है या हमारे पास किसी और की यानी जो क्लाइंट है हमारा उसकी रिक्वेस्ट है कि हमें किसी चीज़ को क्रिएट करना है, तो जिस चीज़ को हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट होगा, इसलिए हम जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। फोर्थ वन है क्रिएट, इम्प्रूव और फिक्स प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज, यानी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करना है या फिक्स करना है। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था मैकडी को, जिसमें हम लोग जो हैं वो मूव करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, चेंज करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं अपनी कोई भी जो डिज़ायर स्टेट होती है उसके अंदर। इस वजह से हम लोग जो हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। डिफाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। Project manager is an individual who manages the project or manages the change in organization from current to desired state, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर वो शख्स होता है जो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है या मैनेज करता है जो भी हमारे पास चेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि हम एक करंट स्टेट से अपनी किसी भी डिज़ायर स्टेट में जैसे कि फ्यूचर स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर उस चीज़ को मैनेज करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट application of knowledge, skills, tools and techniques to meet the project requirement, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास एक नॉलेज है, हमारे पास स्किल्स एंड टूल्स होते हैं उसके अंदर, जो हम लोग जो प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 5 मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास इनिशिएटिंग होती है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूटिंग होती है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होती है और क्लोजिंग होती है। और इसमें हमारे पास 49 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस होते हैं जो हम लोग ईच नॉलेज एरियाज के अंदर, जिनको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये वो 49 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं। टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स, कि हम लोगों ने इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट्स की हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि क्या चीज़ हम लोगों ने जो है क्रिएट करनी है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एड्रेसिंग नीड्स, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ होल्डर, स्टेक होल्डर्स, कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स हैं या उनकी कोई जो विजन है या उनको किसी भी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोगों ने जो है एड्रेस करना है। यानी कि बिलफर्ज हमारे पास एक स्विमिंग पूल का प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने उसमें अपने जो कस्टमर है उससे पूछना है कि हम लोगों ने ये स्विमिंग पूल उसको विद वाटर देना और विदाउट वाटर देना है, यानी कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। सेटिंग अप, मेंटेनिंग एंड कैरिंग आउट कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन होती है, जॉब प्रोजेक्ट मैनेजर की जो जॉब है वो 90% ही कम्युनिकेशन है, तो उसको हम लोगों ने कैसे हम लोगों ने मेंटेन करना है। मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स, कि हम लोगों ने जो है जो हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं जो प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट करेंगे, जो प्रोजेक्ट से इफ़ेक्ट होंगे, हमने उनको मैनेज करना है। बैलेंसिंग कंपीटिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, कि जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट के जो कंस्ट्रेंट्स हैं हम लोगों ने उनको बैलेंस रखना है। जैसे उसमें हमारे पास स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, रिस्क है, रिसोर्सेज हैं और
रिस्क है, ये 2 दफ़ा रिस्क बाय मिस्टेक आ गया है इसमें। यानी इन जो कंस्ट्रेंट्स है हम लोगों ने इनको बैलेंस रखना है। इसमें जो फर्स्ट 3 जो कंस्ट्रेंट्स हैं, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, ये हमारे पास एक आयरन ट्रायंगल है। यानी कि ये जो है मेजर की प्रोजेक्ट के जो है कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको हम लोग अगर फुलफिल सक्सेसफुली कर लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन, यानी प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन क्या है कि हमारे पास आइडिया, कोई कंसेप्ट है, हम लोग वो पहले आइडिया क्रिएट करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, ब्रॉड जाएंगे उसके अंदर, फिर उस आइडिया को हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे। यानी उस आइडिया को हम लोग एक जो है इकट्ठा गैदर करेंगे, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारी, उससे फिर हम अपना एक बिजनेस केस बनाएंगे। बिजनेस केस के बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी। फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम वो प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे। यानी कि ये प्रोसेस है कि कैसे हम लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट पे जाने के लिए कैसे हम लोगों ने एलेबोरेशन करनी है हर चीज़ की। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे 5 उसके लाइफ साइकिल्स हैं, जिसमें इनिशिएटिंग है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, कंट्रोलिंग है और हमारे पास जो है क्लोजिंग है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास, यानी कि यूनिक होते हैं हर प्रोजेक्ट के। उसमें जैसे कि हमारे पास अब सपोज हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं कि अब सबसे पहले हम लोगों ने फाउंडेशन बनानी है, तो वो फाउंडेशन के बाद हम लोगों ने सुपर स्ट्रक्चर में जाना है, सुपर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सिविल वर्क्स करना है, MEP वर्क्स करना है। तो यानी कि हम जो फाउंडेशन है हमारे पास वो एक फेज है, फाउंडेशन कंप्लीट होगी तो हम ऊपर सुपर में जाएंगे, सुपर में यानी हम सिविल में जाएंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग जो भी है, यानी कि वो हर जो है वो एक जो डिसिप्लिन है वो एक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सारे फेजेस आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, उनके एप्लीकेशन एरियाज़ को। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि करंट स्टेट क्या होती है और फ्यूचर स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। PMP से रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे ना तो आप इतना ज़्यादा मत सोचें कि अगर किसी चीज़ का अगर आपने आंसर है, जितना आप सोचेंगे आप उतना पजल होंगे, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक दूसरे के रेलिवेंट होती हैं। तो आपको जो फर्स्ट जो टाइम पे लगता है ना कि ये इसका सही आंसर हो सकता है, आप उसी को मार्क कर लें। अगर आपको किसी चीज़ में कोई जो है वो लगता है कि यार ये आंसर जो है ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको आप जो है उसको मार्क कर लें कि हम लोगों ने इसको एंड पर रिव्यू करना है। यानी रिव्यू के लिए आप उसे छोड़ दें, लेकिन अगर आप एक में फंस गए तो आप फिर सब के अंदर ही फंसे रहेंगे। उसके अलावा जो है जो प्रिपरेशन होती है PMP की, अपनी प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सकता है आप प्रिपरेशन उतनी जल्दी करें, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे अपनी प्रिपरेशन को तो आप जो पिछले आपके कंसेप्ट होंगे आप उनको जो है भूलते जाएंगे जब आप नए कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। तो इसलिए जो है आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लें कि आपने कब और PMP को देना है, गोल सेट कर लें कि मैंने इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने देना है। अगर आप यानी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो PMP जो है वो अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो यानी कि उसको जो टाइम दे देते हैं अपनी प्रिपरेशन का वो 6 मंथ्स 7 मंथ्स का देते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम है। कम से कम जो है ना मिनिमम जो है वो हमारे पास जो है वो 4 से 6 वीक्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए। यहाँ अगर आप ज़्यादा कर लें तो 3 मंथ्स या 2 मंथ्स तक आप ले जा सकते हैं उसको। इसी के साथ मोहम्मद शुएब को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।